हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अग्निवीर एमआर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए या फिर नॉलेज कॉर्नर की तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मार्च 2025 यानी आज के डेट से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 10 अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे तक। एग्ज़ाम फ़ी पे करने का भी जो आखिरी दिन है वो 10 अप्रैल 2025 तक का है। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो मई 2025 में होगा। अगर बात कर ले इसकी एप्लीकेशन फ़ी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल OBC EWS के लिए 550, SC ST के लिए भी 550। अगर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, सिर्फ अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है कि 10th पास विथ 50% मार्क्स अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। एज क्राइटेरिया यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया की दी गई है। अग्निवीर 02-2025 बैच कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2024 से लेकर 29 फरवरी 2008, बोथ डेट इंक्लूसिव। मतलब 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच में जिस भी कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर 02-2025 बैच वाला। अग्निवीर 01-2026 बैच की अगर बात कर ली जाए तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2005 से लेकर 31 जुलाई 2008, इसके बीच में जो कैंडिडेट जन्म हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर 02-2026 बैच कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008, बोथ डेट इंक्लूसिव। मतलब 1 जुलाई भी आप इसको ऐड 1 जुलाई को भी ऐड करिएगा या फिर 31 दिसंबर 2008 को किसी का जन्म हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 से दिया गया है। अग्निवीर का जो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है दोस्तों सबको पता है 4 साल का है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 4 इयर्स यहाँ पर लिखा गया है इस कॉलम में। हाँ, पहला लाइन में देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। और यहाँ पर एक लाइन और भी लिया गया है दिखा गया है दोस्तों, इंडियन नेवी इज़ नॉट ऑब्लिग्ड टू रिटेन द अग्निवीर बियॉन्ड द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 इयर्स। मतलब इंडियन नेवी के ऊपर ये दबाव या बाधा नहीं है कि उनको सारे जो नेवी अग्निवीर है उनको रिटेन करना है, मतलब इंगेजमेंट पीरियड से आगे भी रखना है। शायद 25% रखा जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लीव देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है 30 डेज़ का लीव है। एक साल में 30 दिन का लीव है। मेडिकल लीव एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, डिपेंड आपका मेडिकल कंडीशन पे है। पे अलाउंसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निवीर का, वैसे हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसका सेवा निधि में आते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल का दिया गया है। पहला साल में आपका पर मंथ का जो सैलरी आपको वहाँ से बनेगा वो 30,000 का आपको सैलरी बनेगा, जिसमें इन हैंड पहले साल में आपको 21,000 दिया जाएगा और जो 9,000 है वो आपको कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये फंड में ऐड कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपका 33,000 आपका जो सैलरी बनेगा, जिसमें आपको इन हैंड मिलेगा 23,100 और 9,900 आपको उसका कॉर्पस फंड में उसका ऐड कर लिया जाएगा। थर्ड ईयर में सैलरी आपकी इंक्रीज़ होकर 36,500 हो जाएगी, आपका इन हैंड 25,500 मिलेगा और 10,950 जो फंड में ऐड हो जाएगा। फोर्थ ईयर में हर महीने आपको 40,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें 28,000 आपके हाथ में आएगा और 12,000 फंड में जाएगा। ये फंड का पैसा क्या होगा दोस्तों, जब आप रिटायर करेंगे 4 साल बाद तो ये 5,02,000 रुपये का जो फंड है ये आपको रिटायरमेंट के बाद एक रिटायरमेंट मनी के तौर पे दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर किया रहेगा दोस्तों आपका 48 लाख रुपए का फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट पीरियड। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस दिया गया है। डेथ कंपनसेशन, अगर कुछ हादसा हो जाए किसी भी हमारे भाई बहन के साथ अगर उस दौरान, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेथ कंपनसेशन दिया गया है। to ensure cover of 48 lakh one time ex gratia of 44 lakh for death attribute to service will be provided।
डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ और टेंटेटिव टाइमलाइन दिया गया है। अगर हम बात कर ले, जैसा कि आपको पता है कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आज के डेट यानी 29 मार्च से शुरू हो चुकी है और आखिरी डेट जो है वो 10 अप्रैल 2025 तक का है। करेक्शन विंडो 14 से 16 अप्रैल तक खुला रहेगा। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो मई 2025 में होगा और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो होगा वो भी मई 2025 में ही होगा। स्टेज 2 अग्निवीर 2025 का यहाँ पर आप देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशू ऑफ कॉल अप लेटर होगा जो कि जून के महीने 2025 में होगा। स्टेज 2 फॉर अग्निवीर 2025 जो वो जुलाई 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। और इंडक्शन एट चिल्का फॉर अग्निवीर 2025, ये चिल्का यहाँ पर ही आपका जो ज्वाइनिंग के बाद जो आपका ट्रेनिंग होगा 4 साल का वो चिल्का में ही होगा। तो वो होगा जो सितंबर 2025 में रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब। स्टेज 2 का भी अगर दोस्तों बात करें तो स्टेज 2 अग्निवीर 1 2026 यहाँ पर दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशू ऑफ कॉल अप लेटर अक्टूबर 2025 में होगा। स्टेज 2 जो होगा वो नवंबर या दिसंबर 2025 में होगा और जो ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी वो फेब 2026 से होगा। और अग्निवीर 2026 का देखें तो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशू ऑफ कॉल अप लेटर मार्च 2026, स्टेज 2 मई 2026 और इंडक्शन एट चिल्का फॉर अग्निवीर 2026 ये जुलाई 2026 से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी चिल्का में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले इसका स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 1 की क्राइटेरिया दी गई है। यहाँ से पॉइंट नंबर ए देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। और डी नंबर देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो 10th बेसिस पे रहेगा। पॉइंट नंबर ई देख सकते हैं, जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो 30 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। और पॉइंट नंबर एफ देख सकते हैं, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन। जो 2 सेक्शन है दोनों में ही आपको पास करना पड़ेगा, ओवरऑल पास करने से नहीं चलेगा। पेनल्टी यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा यहाँ पर। दोस्तों स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेज 2 में पीएफटी एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब हम डायरेक्ट जान लेते हैं इसकी पीएफटी की रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का दिया गया है। पीएफटी मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यहाँ पर मेल और फीमेल का अलग से कॉलम बनाया गया है। रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेल के लिए 6.5 मिनट में इसको क्रॉस करना है और फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम दिया गया है। स्क्वाट्स मेल को 20 स्क्वाट्स लगाने हैं उठक बैठक, और फीमेल को 15। पुशअप मेल को 15 और फीमेल को 10। और बेंट नी सिटअप्स मेल को 15 और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल को 10 दिया गया है। दोस्तों स्टेज 2 रिटन टेस्ट की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई पीएफटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। स्टेज 2 का सेम रहेगा स्टेज 1 के जैसे, 50 क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाला है। ये भी 2 सेक्शन इसमें रहेगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। डी नंबर देख सकते हैं, 10th बेसिस पे आपका एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, जो सिलेबस रहेगा वो 10th बेसिस पे ही रहेगा। टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 30 मिनट्स का रहेगा। और एफ नंबर देख सकते हैं, इसमें भी वही है कि आपको दोनों सेक्शन में ही पास करना पड़ेगा, ओवरऑल पास करने से नहीं चलेगा। रिक्वायर्ड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन का यहाँ पर दिया गया है, मैं पढ़ देता हूँ। आप इसको अपने से भी आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड रहेगा वहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर मेरिट लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते दिया गया, कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट इन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मे चूज टू अपील फॉर रिव्यू ऑफ द फाइंडिंग्स। अगर आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो आप रिव्यू का अपील कर सकते हैं। इफ़ दे सो डिज़ायर एट डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल एलोकेटेड बाय इंडियन नेवी विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 days। आपको 5 दिन का समय दिया रहेगा और आपका जो मेडिकल होगा वो डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका फिर मेडिकल एलोकेट करवाया जाएगा 5 दिन के गिवन टाइम में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय हॉस्पिटल ओवर देन डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल विल नॉट बी कंसीडर्ड। नो फर्दर रिव्यू अपील इज परमिसेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
वहाँ से जो भी आपका मेडिकल फिर बनेगा वो आपका फाइनल बनेगा, उसके बाद आप रिव्यू नहीं कर सकते, ये दिया गया है। ही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इसके ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से भी आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।